Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic, that is locomotion in cockroach and starfish. ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एक है कॉकरोच और एक है स्टारफिश. आइए पहले हम कॉकरोच को डिस्कस करते हैं. जो लोकोमोशन कॉकरोच है, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इसका तल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से है. आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है मैनी सेगमेंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स. यानी कि इनके जिस्म के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे और इनकी लेग्स मौजूद होती हैं. लेट्स सपोज ये अगर कॉकरोच का हेड है, ये इसका थॉरैक्स है, ठीक है, और ये इसका एब्डोमेन है या लोअर टेल पार्ट है. देखें सेगमेंटेड है. बेटे इनके पास पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं थॉरैक्स पे. तो बेटे पेयर का मतलब क्या होता है? अगर तीन है तो तीन ही. पेयर की अगर बात करूंगा तो तीन और होगा, तो टोटल कितने हो गए? 6 लेग्स जो हैं वो इनके थॉरैक्स पे मौजूद होती हैं. अच्छा जी, ये जो लोकोमोशन करते हैं वो दो तरह से है. एक है स्विफ्ट वॉकिंग, दूसरा है फ्लाइंग. इन दोनों की मदद से ये लोकोमोशन जो है वो करते हैं. आइए हम अब देख लेते हैं कि ये फिनोमेना बेसिकली होता कैसे है. बेटे पहले हम देख लेते हैं स्विफ्ट वॉकिंग. बेहतरीन ये वॉक करते हैं, बड़ा अच्छा ये मूव करते हैं, इस वजह से इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्विफ्ट वॉकिंग का. बेटे they move with the help of tripod. ये वर्ड मैंने यूज किया है, इसका मतलब है कि 3 legs in pair. जो पहला वाला बाजू लेग होता है उसे हम बोलते हैं फोरलिम, आखिरी वाले को बोलते हैं हाइंड लिम, इसे बोलते हैं मिड लिम. तो मैं लिख भी देता हूं, वो जो पेयर है उनके नाम लिखने लगा हूं. फोर लिम, मिड लिम एंड हाइंड लिम. इन 3 की मदद से ये जो है वो स्विफ्ट वॉक जो है वो करता है. अब होता क्या है? जो ये फोर लिम्ब है ये इसको पुल करता है फॉरवर्ड, तो ये हाइंड लिम्ब जो है वो इसको इसके अंदर मदद करता है, सपोर्ट करता है. और जो ये मिड लिम्ब है ये एक्ट करता है एज अ प्रोप. प्रोप कहते हैं सहारे को, सहारा. इस तरीके से ये जो है ये दोनों, ये इसको आगे की तरफ लेके जाता है फॉरवर्ड,
ये इसको इसके अंदर सपोर्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और जो ये है मिड लिम्ब, ये एक्ट करता है एज अ प्रोब। इस तरीके से ये जो है वो स्विफ्टली वॉक जो है वो करते हैं। यहां तक जो है वो मैंने आपके साथ ये बात करना था। जो बाकी 3 इधर शो है ना, तो बाकी जो 3 हैं वो इस तरीके से इनके साथ मिलकर जो है वो काम करती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्विफ्ट वॉक। अब सवाल आ जाता है कि ये फ्लाइंग कैसे करते हैं। लिखा है मैंने इधर, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, इधर मैंने लिखा कि ये फ्लाइंग भी करते हैं, ठीक है। ये जो फ्लाइंग करते हैं ना, ये ओकेजनली जो है ये शाज़ व नाज़र ही फ्लाई करते हैं। बेटे 2 ही साइड होती हैं ना, एक को हम बोलते हैं इस वाली जगह और ये वाली जगह, एक को हम बोलते हैं इंटीरियर साइड और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। बेटे इसकी पोस्टीरियर साइड के ऊपर, यहां हाइंड लेग के ऊपर पेयर ऑफ विंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेटे यहां बात करना वो क्या चाह रहा है, वो कहता है कि इसके पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो पेयर ऑफ विंग है, पेयर है 2 है ना जी बेटे जी, 2 इधर है 2 उस तरफ भी होंगे। पेयर ऑफ विंग्स जो हैं वो इनको फ्लाइंग करने के अंदर मदद करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये डील करते हैं एयर में इन अ सच मैनर दैट दे सपोर्ट द बॉडी टू ड्राइव एंड हेल्प इन फ्लाइंग। तो बेटे ये था हमारे पास लोकोमोशन इन कॉकरोच। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने लगे हैं, दैट इज लोकोमोशन इन स्टारफिश। हमने अपने टॉपिक का पहला पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को डील करने जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन इन स्टारफिश है। बेटे लोकोमोशन इन स्टारफिश क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस है विद द स्टार शेप, इस वजह से इसको स्टारफिश का नाम हम देते हैं। अगर हम स्टारफिश की डायग्राम देखें, कुछ इस तरीके की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं स्टार फिश। बेटे स्टार फिश जो है, इन सब को हम नाम दे देते हैं आर्म्स का। बेटे एक इसके पास यहां एक सर्कुलर सी ओपनिंग है जिसे हम नाम दे देते हैं बेटा जी, जो कि हेल्प करती है इसको, इन आर्म्स को। उसको बेटे हम बोल देते हैं ट्यूब फीट्स। बेसिकली ये होती हैं जो इनको मदद करती हैं। ये बेटे ये जो आपके सामने मैंने ड्रॉ की है, ये इसे बोलते हैं रेडियल कनाल। ये रेडियल कनाल आगे फर्दर इसके आर्म्स में गई होती है, यहां इस तरीके से। इन्हें हम नाम दे देते हैं ट्यूब फीट। अब बेटे
आगे हम देखते हैं बेटे ये जो आर्म्स हैं इनको, ये जो आर्म्स के ऊपर आपको मैंने बना के दिए हैं यहां, इनको बोलते हैं सक्शन कप्स। ये सक्शंस कप्स हैं। अब हम फिनोमेना को देख लेते हैं। मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने, स्टारफिश हैविंग मैनी आर्म्स, they have radial canals from where water enters in the starfish। तो बेटे ये जो रेडियल कनाल है, ये वाली, यहां से एंटर होता है वाटर। यहां से वाटर जो है एंटर हो गया। आगे देखें, नंबर 2 बेटे आगे ये वाटर को ट्यूब फीट्स के अंदर मूव करता है। बेटे ये ट्यूब फीट हो गए, ये ठीक है, इन आर्म्स, जो आर्म्स के अंदर ट्यूब फीट मौजूद है। अब बेसिक फिनोमेना क्या होता है, पानी यहां से एंटर हुआ है रेडियल कनाल से, इसने लेट्स सपोज इस वाले ट्यूब फीट के अंदर जो है वो पानी को मूव किया। अब बेटे होता क्या है, सबसे पहले ये सक्शन कप्स जो हैं ये सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं फर्मली, पानी अंदर गया ट्यूब फीट की तरफ, लेट्स सपोज इस तरफ आया, यहां से इसने पानी को बाहर निकाल दिया, इस तरफ पानी आया, इसने पानी को एक तरफ यानी कि ये खींचे गए और फिर इसने पानी को बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से ये फिनोमेना रिपीट होता जाएगा, तो ये अपनी मूवमेंट को इंश्योर कर लेते हैं। तो बेटे इसने सबसे पहले एक्सटेंड किया अपने ट्यूब फ्यूट का, सक्शन कप्स को वहां अटैच किया सबस्ट्रेट के साथ, पानी अंदर गया, एक आर्म की तरफ आया, स्टारफिश उस तरफ मूव की, पानी बाहर निकल गया। इस तरीके से ये फिनोमेना रिपीट जो है वो होता जाएगा। इसको कहते हैं लोकोमोशन इन स्टारफिश। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।